तो हमने कल क्या जाना और क्या समझा, ये समझा ना कि ये बताना आप भी कि आप लोगों को वापस इसी मनुष्य या किसी भी जीव जंतु में आपका जन्म हो या ना हो, क्या सोचते हो? मैं तो सोचता हूँ भाई, अब मेरे को अब नहीं जन्म लेना है इस धरती पे। नहीं तो आने वाले युग, आने वाले टाइम में ना बहुत बुरा हाल होने वाला है। जैसे कि अभी चल रहा है, जिस हिसाब से सबका माइंडसेट हो रहा है, तो मैं तो नहीं चाहता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर इससे अगर छुटकारा पाना हो तो पिछले श्लोक में हमने बताया कि क्या करना हो क्या नहीं। वैसे तो अभी बता देता हूँ कि नाम तो लेते रहो और उनका स्मरण और उनका ज्ञान भगवान का करते रहो और अपना कर्तव्य का पालन करते रहो। राधे राधे जपा करो। नेक्स्ट श्लोक के साथ बढ़ो और चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक। कितना पढ़ना है मुझे तो याद है, आपसे पूछना है ना आपसे। वैसे थोड़ा सा मैं भी भूल गया था। आज श्लोक पढ़ना है 10, तो पढ़ते हैं और दिव्य ज्ञान अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखते हैं। आप लोग रख रहे हो कि नहीं? दिमाग में घुसाओ, अंदर घुसाओ। ओके, चलो राधे राधे बोलो। हाँ जी, तो चलो श्लोक पढ़ते हैं, समझना इसको। वीतराग भय क्रोध मनम मया मापुपाश्रिता बाहो ज्ञान तपस्या पूतमभद्दावमागता। तो मेरे साथ कौन कौन पढ़ा, सच सच बताना। साथ में कौन कौन ऐसे श्लोक मतलब जैसे मेरे साथ पढ़े या अभी भी पढ़ रहे हो, चाहे पढ़ो। यार नहीं पढ़ोगे तो मेरा क्या लोगे? किसी का कोई नहीं लेता, लेकिन एक होता है ना। चलो दोस्त हो, मित्र हो, जो देख रहे हैं वो सारे को बता रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और पढ़ते रहो और समझो। ठीक है, चलो समझते हैं। तो अर्जुन को समझाते हैं कृष्ण भगवान की, देखो अर्जुन, तुम हो या व्यक्ति, हर इंसान पे ये लागू होता है कि आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, छुटकारा पाकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर, पूर्णतया तन से, ये नहीं किसी के कहने से नहीं, अपने अंदर से जब कहे फिर तभी करना। और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति अगर आ जाते हो तो भूतकाल में जितने भी ज्ञान की है ना सारे पवित्र हो चुके हैं। जितने भी आए वो मेरे ज्ञान से सारे लोग अच्छे और तन में पवित्र हो चुके हैं। समझ लो, इतना समझो कि पवित्र हो जाए, उनकी आत्मा पवित्र है, पवित्र हो चुकी है। जहाँ भी गए होंगे वहाँ अच्छी जगह पे गए होंगे, या बैकुंठ में गए हो या दूसरे जोनी में लिए हो जन्म, तो अच्छी जन्म जो लेते हैं। ओके, इस प्रकार से उन सबों में मेरी प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया जाता है। जैसे कि जो उन लोगों ने किया है तो उन सबको दिव्य प्रेम, जैसे कि दिव्य प्रेम अलग ही होता है। अब भगवान के भाषा में दिव्य प्रेम समझ लो, दिव्य प्रेम मुझे मिल जाए, सबको चाहिए, सबको मिलना चाहिए, लेकिन वो इंसान को ही मिलता है जो इंसान उसके लायक होता है। ओके, इतना समझे। और ये समझ लेना कि जो हमारे भौतिक है जीवन है, मनुष्य के जो भौतिक जीवन है, इसमें ना जो 3 अवस्था होती है, इनसे छुटकारा पाना होता है। 3 अवस्था, इसमें जो छुटकारा पा लिया तो समझ लो कल्याण है उसकी। तो पहला अवस्था यह है कि जो आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा करता है, जो अपने में जैसे कि अपने आध्यात्मिक जीवन का सुखी के लिए चाहिए कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, या जो भी हो, आनंद मिले प्रेम में, जो भी मर्जी। एक हो गया ना आध्यात्मिक, अपने अपने को सोचना और अपने को समझना और अपने आप को बहुत वो समझना, वैसे आध्यात्मिक को बोलते हैं। एक हो गया ये, और दूसरा हो गया आध्यात्मिक सरकार रूप का भय। तो यहाँ भय है, सरकार से किस चीज़ का भय, चाहे सरकार किसी से भी हम क्या भय करें, आध्यात्मिक सरकार से क्या भय करना है। तथा जीवन की हताश से उत्पन्न शून्य की कल्पना,
ये पहली भय हो गया। एक हो गया ये कि आप जो भी हताश हो रहे हो, सुन समझ कर सोच कर के कल्पना करने लगते हो कि ये है, ये होगा, ये, इससे छुटकारा पाओ। इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए क्या करना है कि तो भागवत गीता पढ़ लो, या किसी से भागवत गीता का ज्ञान ले लो, कहीं से भी ना कहीं से ज्ञान ले लो, और अच्छी तरह से आप लोगों को ये होगा, अनुभूति होगा कि ये सब कुछ नहीं है और आप सब इनमें फंसोगे नहीं। और जो भक्ति में जीवन अपना स्टार्ट कर दो। भक्ति में जीवन की यही अंतिम अवस्था है कि भाव या दिव्य जो होता है ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। यही दो चाहिए, भाव और दिव्य। भाव तो भगवान को चाहिए ही। जब प्रेम में भाव ही नहीं रहेगा, अगर तुम प्रेम कर रहे हो, मन से प्रेम ही नहीं कर रहे हो, भाव ही नहीं है, तो आपको प्रेम करना व्यर्थ है भगवान से। तो आप लोग क्या समझे ये बतलाओ, कुछ समझे कि नहीं समझे? भय और क्रोध को त्याग दो। इसलिए बोलते हैं कि आसक्ति रहो, आसक्ति से छुटकारा पाओ, क्रोध से छुटकारा पाओ, भय से। आसक्ति मतलब समझ रहे हो क्या? आसक्ति मतलब किसी से ज़्यादा लगाव हो गया हो, है ना, और किसी से मोह हो गया हो, किसी से प्रेम ज़्यादा हो गया हो, ये सब मोह त्यागो। मैं तो पहले ही से बोलता हूँ, सब छोड़ दो। ये छोड़ने का मतलब सीधा छोड़ के सत्संग ना करने लगो, वो सत्संग और योगी ना बन जाओ। सब बस करो, दिखावा का संसार में जियो। मैं ये अपनी तरह से बोल रहा हूँ। हाँ यार, क्या कर सकते हैं, समझ गए ना कि हाँ ये सब ऐसा है, मोह माया है, तो उससे प्रेम करो, लेकिन इतना ना कर लो कि उसमें पागलपन हो जाए। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ। और जो हमने बातें की अभी बताए, और जो भी श्लोक में समझे, और आप लोग भी जितना भी जो भी समझ में आया वो आप मेरे को बता सकते हो, जो भी है। जब तक से बतलाओगे नहीं तब तक से हम समझेंगे नहीं आप समझोगे। ओके, तो इतना करने के बाद हमें एक ही चीज़ चूझती है, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। तो चलो नेक्स्ट श्लोक के साथ मिलते हैं।